दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी का एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट मैं करवाने जा रहा हूं, लेकिन बीपीएससी में पीटी में 150 क्वेश्चन पूछता है, तो 150 क्वेश्चन एक बार में नहीं, मैं इसको कोशिश करूंगा 3 पार्ट में आप तक पहुंचाए, यानी एक पार्ट में 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इस तरह करके 3 बार में। दोस्तों ये होना हो एक दिन में आपके पास 2 बार नोटिफिकेशन आ सकता है, होना 2 बार जाएगा प्रैक्टिस सेट आपके पास एक दिन में, या एक दिन में 1 बार जाएगा। लेकिन आप लोग देखते रहेंगे और इस चैनल पे बने रहिए। आप लोग आपका पूरा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा प्रैक्टिस से डाला जा रहा है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीपीएससी जिस तरह एग्ज़ाम लेती है उसी आधार पर ये प्रैक्टिस सेट आप तक आ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कठोपनिषद, ठीक है। लेकिन इससे पूर्व आपके पास एक उपनिषद के बारे में और दिया हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद दिया गया है, इससे भी ध्यान रखेंगे। ऐसे छांदोग्य उपनिषद भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। भगवान बुद्ध के बारे में है दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में ये क्वेश्चन है। तो भगवान बुद्ध के बारे में उसी के मतलब कहने का मतलब उसके जीवन काल, जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी जीवन काल में ही कौन बनना चाह रहे थे संघ प्रमुख। तो इसका सही आंसर होगा देवदत्त। दोस्तों ध्यान रखेंगे, देवदत्त सही आंसर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, महाकश्यप के बारे में जान लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगति में महाकश्यप अध्यक्ष थे, ठीक है, उस संगति के अध्यक्ष थे। उपाली और आनंद उनके 2 बहुत प्रिय शिष्य थे, लेकिन आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। यानी एक नया संवत कौन चलाए थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त इसके अनुसार लक्ष्मण सेन है। और धर्मपाल के बारे में भी याद रखेंगे दोस्तों, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो कि भागलपुर जिला में बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ चलते हैं, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर इसका ई होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर जान लीजिए, इसका जन्म हुआ था केरल में। ध्यान रखेंगे, केरल में जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य या शंकराचार्य का जन्म हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेरियार नदी के तट पर इनका गांव हुआ करता था। तो याद रखेंगे केरल में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। दोस्तों वैदिक नदी, बहुत सारी नदियों के बारे में जिक्र मिलता है। तो वैदिक नदी के तौर पर दोस्तों याद रखेंगे अफगानिस्तान में कुंभा का स्थान निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, धर्मपाल ने करवाया था। और ये महाविहार अभी फ़िलहाल बांग्लादेश में है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है, बांग्लादेश में। याद रखेंगे बांग्लादेश में है, अभी मेरे पास इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि जब इंडिया की बंटवारा हो गई तो ये बांग्लादेश में चला गया और बांग्लादेश में ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। दोस्तों ध्यान रखें, जो हम लोग लिखते हैं हिंदी में उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि है। तो ये आपको ब्राह्मी से मेल खाता है या मिला जुला लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग में जो सही सुमिलित नहीं है को इंगित कीजिए। देखिए दोस्तों, जो सही सुमिलित नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं पे जोर दिया गया। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, इसी पर हम लोग गलती खा जाते हैं, नहीं को ध्यान नहीं रखते हैं और हाँ पर टिक कर देते हैं। तो नहीं पर ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का
सही आंसर आपको होगा यूसुफ आदिल शाह, जो कि यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह वे थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, औरंगजेब यानी मुगल काल का अंतिम मुख्य बादशाह के तौर पर औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक भारत की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा इसे अपने राज्य में मिलाया था, यानी दक्षिण भारत का दो राज्य है, बीजापुर गोलकुंडा। वैसे भी औरंगजेब को दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा लगाव होने की वजह से आप ये बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी मेंस में भी कि दक्षिण भारत मुगल सत्ता का पतन में औरंगजेब की दक्षिण नीति कहाँ तक जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनाई थी? दोस्तों याद रखें, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसका याद रखेंगे। शासक है जयसिंह द्वितीय, और इसी जयसिंह ने ही राजस्थान के कैपिटल जयपुर का स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे जो अच्छा आंसर है वो है आपका कुषाणों ने जारी किया था। और कुषाण उस समय बहुत ही ताकतवर शासक हुआ करता था और इसी ने जारी किया था सबसे अधिक तांबे का सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो जारी करते हैं वो कौन जारी करते हैं? विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना दोस्तों ध्यान रखेंगे 1971 में हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक, यहाँ पर विश्व बैंक दिया हुआ है, इसकी स्थापना आपको पता होगा 1944 में, 44-45 में कहीं देता है, जुलाई 1944 में हुआ था। नीति आयोग भी एक दिया हुआ है। जैसे दोस्तों ध्यान रखेंगे, नीति आयोग की जो स्थापना कर सकते हैं, योजना आयोग के जगह पे आया, और ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन था? यानी सिखों का महान गुरु नानक देव कब सिख धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे, सिकंदर लोदी वंश का महान शासक सिकंदर लोदी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोदी वंश का स्थापना बहरौल लोदी द्वारा किया गया था। उसके बाद सिकंदर लोदी, इसके बाद इब्राहिम लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी को हरा कर पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर मुगल सत्ता स्थापित हुई, जिसे बाबर ने स्थापना किया था। यह दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। दोस्तों नहीं करता था, इस पर जोर देंगे। तो कौन नहीं करता था? मक्का की खेती नहीं करता था। यहाँ पर जो जौ आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये जौ आज से नहीं, हड़प्पा सभ्यता से हमारे पास है और आज तक चलते आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, AWSAR अस्वार पहल का उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका आंसर आप दोस्तों जान लेंगे। इसका आंसर ए होगा, यानी लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? पहली बात तो आप ये समझिए दोस्तों कि द इंडियन ओपिनियन पत्र जो हुआ है वो किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा है, पहले ये बात को समझिए। तो द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो MK गांधी यानी महात्मा गांधी ने लिखे हैं, और ये जो है वो तमिल भाषा में नहीं छपता था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, तमिल भाषा में ये नहीं छपता था, यानी इसका आंसर सी होगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, ये द इंडियन ओपिनियन 1904 में आया था और इसका संपादक मनसुख लाल नजर है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संपादक कौन है? मनसुख लाल नजर इसका संपादक हुआ करता था द इंडियन ओपिनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परिस्थितिकी निकेट यानी आला का संकल्पना प्रतिपादित की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्रिनले। ग्रिनले इसी ने ये संकल्पना प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन था? दोस्तों ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, पहली बार लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं पीसीएस, या उसकी स्थापना जो किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे 1909 को मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, और 1935 का जो अधिनियम है ये हमारे देश का, हम कह सकते हैं आप, संवैधानिक विकास का सबसे बड़ा जटिल और महत्वपूर्ण अधिनियम हुआ करता था। दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं बोल रहा है, नहीं पर आप लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो मुंडा ये सही है, संथाल भी सही है, अहोम भी सही है, लेकिन ताना भगत सही नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ताना भगत के इस आंदोलन का जो नायक है वो है जतरा भगत। तो ध्यान रखेंगे जतरा भगत, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जीवन सुगमता सूचकांक ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ध्यान रखेंगे ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। और अभी अगर फिलहाल इसके बारे में जानना चाहते हैं कि सबसे ऊंचा लेवल पर यानी सबसे टॉप लेवल पे कौन है ये, तो बेंगलुरु शहर जो सबसे टॉप लेवल पे है ईजी ऑफ लिविंग इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और भूख हड़ताल, ठीक है। अहिंसा सत्याग्रह था इसका सबसे बड़ा हथियार। तो इसमें पहली बार पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अहमदाबाद हड़ताल में ये पहली बार भूख हड़ताल किए थे। और ये कब हुआ था? 1918 में, ये आपको याद होगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें इन सब बातों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन, पहले आप इसका आंसर जान लीजिए, आर्य समाज। दोस्तों आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती, जो कि 1875 में किए थे। ध्यान रखेंगे ब्रह्म समाज, जिससे आप कह सकते हैं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापना किया गया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था 1919 में, ठीक है। और आप प्रार्थना समाज जो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, इसका स्थापना 1867 में ये किए थे आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। इन सब के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी समय में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। काफ़ी संख्या में दोस्तों, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसी गिरफ्तारी के विरोध में? दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे क्यों हुआ था, क्योंकि रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में विरोध कर रहे थे पूरे इंडिया में, तो अमृतसर में भी विरोध हुआ था। तो विरोध के दौरान क्या हुआ था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि वहाँ का सबसे प्रमुख नेता हुआ करते। इन्हीं को छुड़ाने के लिए या इन्हीं को जो बंदी बना रखा था इसको बाहर निकालने के लिए लोग जालियांवाला बाग में आए थे। लेकिन वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा कहने का मतलब हत्याकांड हो गया था किसी कारणवश से। कारण क्या था? कारण यही था। तो फिर इसे हम पूरे आज भी से याद करते हैं और पूरे वर्ल्ड में इसकी भर्त्सना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह में, और इसी सत्याग्रह में ही
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे। इसके बाद बिजोलिया आंदोलन जो लिखा हुआ दोस्तों, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये आपका 1897 में मेवाड़ में हुआ था, मेवाड़ में, ठीक है। दांडी यात्रा आपको याद है दोस्तों, ये स्टार्टिंग जो हुआ था ये 12 मार्च 1930 से 16 अप्रैल 1930 तक चला और गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया हुआ यह आंदोलन है। और एक आपके पास और एक है अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर, ये गांधी जी द्वारा 1918 में इसमें आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का संस्थापक के तौर पर रासबिहारी बोस को आप मान सकते हैं, ठीक है। तो रासबिहारी बोस ने ही सुभाष चंद्र बोस को उसका सक्रिय सहयोग दिया था, ये भी याद रखेंगे। और दोस्त ध्यान रखेंगे कि जापानी आर्मी के साथ में आईएनए का गठबंधन हो गया था और इसी के तहत में चाह रहे थे कि जो भी विदेश में हमारे क्रांतिकारी लोग रह रहे थे वो चाह रहे थे कि इसी के सहयोग से हम देश को आज़ाद करें। लेकिन हुआ यूँ कि अमेरिका ने जब बम गिरा दिए जापान पर तो जापान सरेंडर कर गए सेकेंड वर्ल्ड वार में, और उस चक्कर में इंडियन नेशनल आर्मी भी सरेंडर करना पड़ा। और अंततः जितने भी लोग यहाँ गिरफ्तार हुए थे दिल्ली में इसका कोर्ट लगा, सुनवाई हुई और सबसे जो मुख्य भूमिका के तौर पर वकील के तौर पर थे भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने फिर से काला कोट पहने और इन आईएनए का जो भी गिरफ्तार व्यक्ति थे, सैनिक थे, उसे बाहर छुड़ाने के लिए कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी में संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन की विपक्ष में किसने मतदान किया था? यानी कहने का मतलब है कि भारत का विभाजन ना हो इसके विपक्ष में कौन मतदान किए थे? तो ध्यान रखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद ने इसके विपक्ष में मतदान किए थे। और आगे मैं ये बोल दूं कि बहुत देर हो चुकी थी और कहने का मतलब ये हुआ कि अब विभाजन को टाला नहीं जा सकता है और विभाजन होके ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद की बीज बोए वो अंततः देश की विभाजन कराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 27 नंबर का सही आंसर होगा आपका डी, यानी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, 1909 का अधिनियम जिसे मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से कहा जाता है, यही अधिनियम पाकिस्तान का बीज बो दिए और पाकिस्तान का जन्म भी हो गया। इसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का स्थापना किया और यही पाकिस्तान का बीजारोपण भी माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? यानी एक पहले तो आप ये दोस्तों समझेंगे कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन आए थे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन आए थे और जो आने वाले व्यक्ति इसमें 3 मेंबर हुआ करते थे इस मिशन के तहत में, वो थे पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये कौन इससे नेता थे जो उसके पक्षधर थे? क्वेश्चन आपका ये है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी सरदार पटेल, ठीक है। इसका क्वेश्चन सही आंसर होगा डी, सरदार पटेल, यानी वल्लभ भाई सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों इस पर आप गौर करेंगे तो खिलाफत इससे भी संबंधित थे, इससे भी संबंधित थे, इससे भी संबंधित थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन इससे संबंधित नहीं थे। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, और उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपना आंदोलन चला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन व्यावसायिक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का मार्गदर्शक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों न्यायशीलता, जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है, आपको इसे ढूंढना है, ठीक है।
तो दोस्तों देखिए लोनार झील ये आपका महाराष्ट्र में है, दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, निक्की झील जो है वो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। इसके बाद कोलेरू झील ये आपका सही आंसर है। ठीक है, और पुलिकट झील जो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा रेखा पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी कोलेरू झील, जो कि सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है इसकी बात किया जा रहा है, तो ये नाथुला इसका सही आंसर होगा कि नाथुला ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है, बाकी सब सही है। तो लेपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो जारी करते हैं वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ये जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे IMF का स्थापना आप कह सकते हैं कि 1945 में। ठीक है, 1900 वही आप कह सकते हैं उस समय हुआ था। और विश्व बैंक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद IMF का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था और ये जनेवा में इसका मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस पुस्तक का राइटर मार्शल, यानी इसका सही आंसर होगा मार्शल। इसका पूरा नाम भी है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है तो इसका देखिए मिलान करने के लिए आप सही जगह सही तरह से देखिए मिलान कीजिए इसको। एक खनन क्षेत्र दिया हुआ है और एक खनिज का क्षेत्र दिया है। तो गुरु महिसानी ये आपका लोअयस्क है। ठीक है, लोअयस्क खदान है। इसके बाद आपके पास तलचर है, तलचर ये कोयला खदान है। जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है यूरेनियम का है। और जवार जस्ता का है जो कि राजस्थान में, तलचर उड़ीसा में है। तो ये सब मिला हुआ ये सब गुरु महासिनी को आप मिला देंगे कि लोअयस्क में, तलचर को आप मिला देंगे कोयला में, जादूगोड़ा यूरेनियम और जवार जस्ता में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आपका सही आंसर 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 देखिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है। 3 4 2 1 आपका सी में मिल रहा है जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर परियोजना। दोस्तों ये पहली बात तो राजस्थान में है, इतना जानेंगे। ठीक है, और ये एक पनबिजली संयंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमता भाव शब्द का प्रयोग अक्सर निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी गरीबी आकलन के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसोल है, यानी एंटीसोल है क्या है। तो ये एक जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है एंटीसोल। ठीक है, आगे न्यूज़पेपर किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें कोई भी यहाँ नाम नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अमीर खुसरो एक महान साहित्यकार, संगीतकार भी कह सकते हैं, दोनों थे। तो अमीर खुसरो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मिलान करना है दोस्तों। देखिए ये ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के तौर पे मिलान करना है इसके एटना। दोस्तों एटना सिसली, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एटना सिसली। इसके बाद आपका विसुवियस इटली, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विसुवियस इटली। कोटोपेक्सी दोस्तों ध्यान रखेंगे इक्वाडोर। और येरिवस ध्यान रखेंगे रासद्वीप। ठीक है, और एटना मैं पहले बोल चुका हूँ सिसली होगा। ठीक है, तो इस तरह इसका सही आंसर आपका सही आंसर है
सही आंसर आपका बी होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो दोस्तों घास का मैदान दो प्रकार से होते हैं, एक है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा होता है शीतोष्ण घास का मैदान। दोस्तों मैं कुछ घास का मैदान के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सेल्वास, ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है। सावाना पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। लोनाज अमेजन बेसिन पर पाया जाता है। इसके बाद कैंपोस आप पाया जाता है ब्राज़ील में। एक पार्कलैंड भी है। जितनी घास के मैदान में बोला, सेल्वास, सावाना, लानोज, पार्कलैंड, कैंपोस, इस सब का सब उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और कुछ घास के मैदान शीतोष्ण घास मैदान कहते हैं, जिसमें स्टेपी, पियरी, डाउन्स, वेल्ड, पंपास। अगर स्टेपी के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, स्टेपी यूरेशिया यानी रूस के कुछ पार्ट में और कुछ यूरोप में मिलता है। पियरी उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है घास का मैदान कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बताया सावाना कहाँ मिलता है, पूर्वी अफ्रीका में, यानी इसका सही आंसर होगा सावाना, जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, यानी एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होता है। ठीक है, वो व्यवस्थित कौन होता है? नक्षत्र। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये व्यवस्थित तरीके से होता है, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किया था लोमोनोसोवा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, लोमोनोसोवा ये यही किए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, एड्रियाटिक सागर, जो कि इटली से लगी हुई थी। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है वेनिस शहर। तो वेनिस शहर से सटा हुआ है एड्रियाटिक बेसिन, तो इसलिए ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। यानी लॉरेंस कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, वेस्ट मिडलैंड्स बर्किंघम में है और टूला रूस में है। ठीक है, धर्मट का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दाराशिकों के बीच में हुआ था। बस उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। ठीक है, इसी में धर्मट का युद्ध हुआ था। और धर्मट का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 15 अप्रैल 1658 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो युद्ध याद रखेंगे दोस्तों, एक चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो चौसा युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को, और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। ठीक है, यानी चौसा का युद्ध कब? 25 जून 1539 और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और इसके बाद फिर हुमायूं भागना पड़ता है और दिल्ली की सत्ता पर शेरशाह सूरी की काबिज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्वर्णिम त्रिकोण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, स्वर्णिम त्रिकोण क्या है? तो स्वर्णिम त्रिकोण है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम। ठीक है, अफीम का बाजार आप कह सकते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम। ठीक है, बारमूडा त्रिकोण आपके पास दोस्तों हैं, जो कि थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको ऊपर कर देते हैं। तो बारमूडा त्रिकोण दोस्तों यहाँ पर है, ये बारमूडा त्रिकोण है उत्तरी अटलांटिक महासागर में बारमूडा त्रिकोण है। इसके बाद सुदूर पूर्व का चाल कटोरा, इसको मैं म्यांमार से जोड़ देता हूँ और सही आंसर म्यांमार होगा। और इसका रेड बेसिन है जो कि चीन में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर होगा जो 2-4। ठीक है, 2-4-1-3। तो 2-4-1-3 जहाँ भी हो दोस्तों उसको आप देख लीजिए, 2-4-1-3 यानी बी में है, तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोला क्षेत्र एक तरफ दिया है, एक तरफ देश का नाम दिया है। दोस्तों बहुत बार इस क्वेश्चन पूछ चुका है, आप इसको गौर से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का जो आंसर होगा, ठीक है, ये आपका यूक्रेन में है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यूक्रेन में। कुजनस्टस्क इसका आंसर होगा, आपको रूस में है ये। ठीक है, लंकाशायर आपका ये यूके में है, और सार जो है वो जर्मनी में है। ठीक है, इस तरह इसका जो आंसर है वो होगा आपका कि डेनेस्क, यानी कहने का मतलब है 4, इसका यूक्रेन यानी बी आंसर का सही होगा। तो बी देखिए 4-3-2-1। ठीक है,
4321 इसका सही आंसर है। तो आप इसको सही से मिलान कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। सार आपको समझ में आ ही जाएगा, जर्मनी में है, लंकाशायर यूके में है, लेकिन ये डेनेस्ट और कुजेंसटस्क ये दोनों थोड़ा सा दिक्कत है, इसको आप लोग याद करके रख लें। एक यूक्रेन में है और एक रूस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो सही सुमेलित जो नहीं है वो आपका सही आंसर इसका में दिया हुआ है। ठीक है, जो सूती वस्त्र होता है दोस्तों, वो सूती वस्त्र ओसाका में है। ठीक है, ओसाका में है, ना कि डेट्रियाट में है। ठीक है, तो इसका सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी इसका सही आंसर होगा। ये इसका, और डेट्रियाट की जगह में ओसाका रहता तो ये भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हुवर जो है वो टेनेसी नदी के पास नहीं बल्कि कोलोराडो नदी, ठीक है, टेनेसी नदी के पास नहीं बल्कि कोलोराडो नदी के से में बना हुआ एक बांध है हुवर। तो और जबकि दोनों नदी, कोलोराडो नदी या टेनेसी नदी, दोनों यूएस में ही बहती है, यानी अमेरिका में बहती है, लेकिन ये टेनेसी में नहीं बल्कि कोलोराडो नदी में बहती है, बांध है। तो इसके बाद में जो भी आप ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया नदी में है, नुरेक बक्स नदी में है और कोहरावसा जाम्बेजी नदी में है। तो बाकी सब सही है, बस यही ध्यान रखेंगे, ये हुवर जो है ये कोलोराडो नदी, ध्यान रखेंगे कोलोराडो नदी, ठीक है, रेडो नदी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में चमक होती है? किस धातु में चमक होती है? दोस्तों यहाँ पर धातु नहीं अधातु है। निम्नलिखित में से किस अधातु में चमक होती है? तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि अधातु में चमक नहीं होती है, अधातु में चमक होती है, लेकिन एक ऐसा अधातु होता है जिसमें चमक होती है, जिसका सही आंसर होगा आपका ए, आयोडीन। दोस्तों आज 50 क्वेश्चन तक ही मैं रखता हूं, अगला पार्ट के रूप में बाकी क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप लोग चैनल पे बने रहिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप तक पहुंचाऊं और आपका बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाली है और आप सफलता पाएँ, मैं यही कामना भी करता हूं। और आप लोग चैनल पे बने रहिए। मैं आप कोशिश करूँगा कि आपका पूरा एग्ज़ाम से जस्ट थोड़ा दिन पूर्व तक आपको सेट में देता रहूं और आप बनाते रहिए, ताकि एग्ज़ाम आप फेस कर पाएँ और आप सफलता प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।